उमर, क्या कर रही है? क्या हो रहा है? सर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। किससे पूछ के यहाँ नमाज पढ़ रहे हो? आपको पता है यहाँ नमाज पढ़ना अलाउ नहीं है। सर नमाज तो पढ़ रहा हूँ, क्या नमाज पढ़ने के लिए पूछना जरूरी है? तुम्हें पता है कि हमारे ऑफिसर गैर मुस्लिम है, वो ऑफिस में नमाज पढ़ना कभी पसंद नहीं करेंगे। सर ये सरकारी ऑफिस है, मुझे 5 मिनट लगेंगे नमाज पढ़ने में। पढ़ने देश में क्या होता है? साहब की गैर मौजूदगी में इस ऑफिस का इंचार्ज अब मैं हूँ। तुम्हें मेरी बात फॉलो करनी पड़ेगी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ बाहर जाकर नमाज पढ़ो। सर बाहर जाकर मैं नमाज कैसे अदा करूँ? आवाम आती जाती है, रश होता है, वहाँ मुझसे सही से नमाज अदा नहीं होगी। मुझे इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मुझे तुम इस ऑफिस में नमाज पढ़ते नजर आए तो वो तुम्हारा इधर आखिरी दिन होगा, समझे? बड़े साहब से कह के 1 मिनट में ऑफिस से बाहर निकलवा दूंगा। सॉरी सर, सॉरी। आज के बाद मैं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ूंगा। इधर आओ, बात सुनो। और ये जो है ना, ये लो, इसे पकड़ो। और ये ऐनक, ये भी लो, और इसे मेरी गाड़ी में रख दो। जाना नहीं है घर, वापस आना है फिर। ये ले आप। ओके सर, पढ़ तो वो नमाज ही रहा था, आप खां गुस्से में आ गए। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत। सर मैं तो एक इंसानियत के नाते बात कर रहा था। सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है उमर। तुम्हें ये बताओ, तुम बाहर नमाज क्यों पढ़ रहे हो? वो अंदर साहब को तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया नमाज पढ़ने। अंदर तकलीफ हो रही थी? किसको? तुम यहाँ बाहर नमाज पढ़ रहे हो तो तकलीफ तुम्हें भी हो रही है ना। इतना रश है और इतनी धूप है, रोजा नहीं है तुम्हारा? जी सर मेरा रोज़ा है। सर मैं अंदर ही नमाज पढ़ रहा था, वो दूसरे सर ने बाहर मुझे भेज दिया नमाज पढ़ने के लिए और कहा कि इधर नमाज पढ़ना अलाउ नहीं है। नमाज पढ़ने से मना किया और भगा दिया? कौन से सर ने, नाम बताओ मुझे। सर मुझे नाम तो नहीं पता, वही सर हैं जिनका न्यू ट्रांसफर हुआ ऑफिस में। ये ऑफिस किसी के बाप का नहीं है और नमाज तुम ऑफिस में ही पढ़ोगे। चलो आओ मेरे साथ। कामरान भाई, खैरियत ही है? इतने गुस्से में जा रहे हो? सब ठीक ही है ना? क्या ठीक होगा? ये बदतमीज ऑफिसर हमारे ऊपर आके बैठ गया है, जैसे अखलाकियत का पता ही नहीं है। छोड़ें इसको, आप मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है? यार वो ऑफिस बॉय हमारा नमाज पढ़ रहा था, उसे दफ्तर में नमाज नहीं पढ़नी थी इसने। यार इंसानियत भी कोई चीज होती है, इसमें तो ना इंसानियत है ना अखलाकियत है। मैं तो कल यहीं से ट्रांसफर करा के चला जाऊंगा, वहां जाऊंगा जहां पर इंसान बसते हो। और मैंने जो सुना था वो तो सच है। ये अफसर तो वाकई बदतमीज है। अल्लाह इसे हिदायत दे। सर आप यहाँ सर, उमर यहाँ क्या कर रहे हो? आप बाहर जाओ। ये मेरे साथ आया है, इसे मैं लेके आया हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है सर, ठीक है। आए सर, आए, तशरीफ रखे सर, तशरीफ रखे। मलिक साहब, मैंने सुना उमर को यहाँ पे नमाज पढ़ने से मना कर रहे हो, पर क्यों? सर मैंने मना तो किया है, पर क्या हुआ सर? उमर बाहर नमाज पढ़ रहा था। आपको अच्छे से पता है अभी रमजान चल रहा है, ये महीना बरकत और इबादत का है। तुमने उसे इतनी गर्मी में बाहर नमाज पढ़ने पे मजबूर कर दिया और ऑफिस में नमाज पढ़ने से मना कर दिया। सर ये एक सरकारी ऑफिस है, यहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, सारे दिन लोग आते जाते हैं। यहाँ मैं नमाज कैसे पढ़ने की इजाजत दे सकता हूँ? मलिक साहब, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये सरकारी ऑफिस है, ये आपका भी है और इन सब का भी है। जैसे हम पर ये काम फर्ज है, वैसे हम मुसलमानों पर 5 नमाजें भी फर्ज है। आज के बाद तुम किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोकोगे यहाँ पे। सर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उमर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए था। उमर तुम भी मुझे माफ कर दो यार। बेटा आज के बाद तुम्हें यहाँ नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोका करेगा और हम सब मिल के यहाँ नमाज पढ़ेंगे, ठीक है? सर मुझे आपकी ये बात सुनकर दिली खुशी हुई और मेरे सारे दुख खत्म हो गए। हम सब इम्प्लाई एक जैसे हैं। मलिक साहब, आपको एहसास हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। अब आप अपना काम करें। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो। फैसला तुम्हारा है, सजदा या मसरूफियात, कामयाबी वही जिसमें अल्लाह राजी हो। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो सदका जारी समझ के ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से शायद किसी की सलाह हो जाए।